हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, हेलो, हाय एंड वे। आज सरप्राइजिंगली हमारे साथ हमारे एक इसी जो मैंने क्लास कब से शुरू की भी है, और उस क्लास में जो है शोएब खान हमारे साथ हैं। मंगोला मंगोल, मैं नहीं ले रही, पता नहीं कैसे एक्सेंट होगा। बहरहाल शोएब खान हमारे साथ है, जो इस क्लास में शुरू से हमारे साथ है, और फिर इनसे मेरी डिस्कशन भी होती रहती थी कि भी क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो ही इज द वन हु इज डूइंग अ वेरी प्रॉपरली। तो फिर मैंने कहा जब तक जुनेद नहीं है तो एटलीस्ट हम किसी ऐसे इंसान को पकड़े जो मुसलसल ही क्लास ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो आज हमारे साथ ये हैं, और इनसे हम कुछ थोड़ी देर में बातें भी करेंगे, ताकि जब लोग जमा हो जाएं थोड़े। मैंने आज इन्फॉर्म भी नहीं कर सकी आप लोगों को, थोड़ा बिजी थी मैं, थोड़े काम कर रही थी। तो आज हमारे साथ शोएब खान जी जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। इन्होंने क्या एक्सरसाइज की, क्या पाया, और क्या इनको महसूस होता है, इनकी बॉडी के अंदर क्या डिफरेंसेस आए हैं। या आप आपके ही पार्टनर है, मतलब कि ऑनलाइन से ही हमारे साथ जुड़े हैं, और काफी अरसे से ये काम मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं। और दैट इज द गुड प्रूफ के हम लोग बारी बारी में सब लोगों को, जिनके भी जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उन सबको बारी बारी में उठाऊंगी और एक्सरसाइज के दौरान उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करवाऊंगी, ताकि आप लोगों को पता लगे कि इससे क्या डिफरेंस, क्या महसूस होता है। तो आप शोएब साहब, आप बहुत क्लियर एंड वाज़ेह तौर पे अब आप वो बताइए कि, और जब मैं ऐसे ऐसे करूं, ठीक है, तो फिर आपने मेरी तरफ देखना है, ठीक है, क्योंकि आपको, मुझे पता है काफी दूर है आपसे फोन, और आप तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा है सुनने के लिए। तो अभी मैं आपका माइक खोल रही हूँ, और आप जो है इन लोगों को बताइए कि आपके क्या बेनिफिट्स हुए हैं, क्या फर्क पड़ा है, और कब से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितनी टाइम से, वो बताएंगे। और क्या लाइफ में पहले क्या था और अब क्या है, ये आप बताएं, ठीक है जी। शुरू हुई है। अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन 1.5-2 महीने से ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट रेगुलर करता हूँ। उतने टाइम तक शायद तो नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश करता हूँ मैक्सिमम टाइम पे जितना आप तो आपकी स्टूडेंटशिप में मैं आया हूँ। इससे पहले मैं ये एक्सरसाइज इसका पता तो था, लेकिन मैं करता नहीं था और ना ही मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी। तो जब से ये मैंने शुरू किया है तो उससे 2-3 चीज़ें मैंने वाज़े महसूस की हैं। एक तो ये है कि बॉडी रिलैक्स काफ़ी हद तक रहती है। उससे पहले थोड़ी बहुत टेंशन और स्टमक का प्रॉब्लम मुझे रहता था, तो उस वजह से एसिडिटी का प्रॉब्लम भी रहता था। तो उससे तबीयत और ये जो मसल्स हैं, ये जकड़े रहते, तो काफ़ी हद तक ये रिलैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि माइंड मेरा काफ़ी हद तक रिलैक्स रहता है, और कोई चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, ना पॉजिटिव साइड पे ना ही इमोशनल साइड पे, पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पे। तबीयत काफ़ी हद तक बैलेंस रहती है। और उससे एक चीज़ और भी आई है कि उसमें पेशेंस मेरी काफ़ी हद तक बेहतर हुई है, सब्र जिसको आप कहते हैं। तो पहले मैं इतने लंबे टाइम तक, घंटा डेढ़ तक बैठना ज़रा मुश्किल होता था, मैं चेंज करता था, पोस्चर चेंज करता था। अभी ये मैं इतना टाइम तक बैठ जाता हूँ, तो इससे पॉजिटिव इमेज बन रहा है। और दूसरी जो चीज़ मैंने देखी है कॉन्शियसनेस के हवाले से, हम सुनते तो आते थे कि कॉन्शियस में रहना है, लम्हे मौजूद में रहना है, लेकिन ये पता नहीं था कि इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। क्योंकि माइंड एकदम से डिस्ट्रैक्ट कर जाता था, हम दूसरे ख्याल में, पास्ट के ख्याल में चले जाते थे। फिर जब ख्याल आता था, फिर दोबारा वापस लाना, तो उससे ज़्यादातर अनकॉन्शियस से जो पहले वाली यादें हैं, उनकी बुनियाद पर चलता था। अभी जब से ये प्रैक्टिस की है, तो उसमें ये है कि ज़्यादा टाइम कोशिश करते हैं कि सांस के साथ
अपने प्रेजेंट लम्हे में रहने की कोशिश करते हैं। गो कि उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट आ। जी मैम। वेरी नाइस। आपने बताया, विच इज आई फील सो ग्रेट कि चलो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हो रहे हैं। आपके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत अच्छे अनुभव यानी कि एक्सपीरियंसेस या तजुर्बात, मैं 3 लैंग्वेजेस में बता रही हूँ। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं भी आपसे कहूंगी बात। और इनसे मिलिए, ये शोएब साहब हैं जो अभी थोड़ी देर पहले ही इन्होंने अपने बारे में बताया कि इनकी जिंदगी में कैसे कैसे वो सिचुएशंस आ रही हैं और कैसा इनका पहले टेम्परामेंट था, अब कैसा हो गया है, शांत हो गया है दिल दिमाग। मतलब कि सेंटर में एनर्जी जो है आपकी काम करना जब शुरू कर देती है, तो आप ना बहुत ज्यादा जज्बाती रहते हैं, ना अक्खड़ रहते हैं, ना बहुत ज्यादा किसी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यार करते हैं, ना आप मतलब सेंटर में आ जाते हैं कि ठीक है मिल गया, ठीक है नहीं मिल गया नहीं मिल गया, तो वहां पे आ जाते हैं। मतलब विच इज वेरी ग्रेट, यू नो, यू डिड अ वेरी गुड जॉब शोएब साहब, आई लाइक इट। तो आपकी कामयाबी जो है बिल्कुल नजदीक है। और इसके अलावा बॉडी के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे कि बॉडी में क्या चेंजेस आ रही हैं आपके? बॉडी में मैम जो पहले थोड़ा सा स्टोमिक का प्रॉब्लम था वो काफी हद तक कम हो रहा है, मतलब बहुत हद तक बेहतर हो रहा है। और उसकी वजह से फिर ओवरऑल बॉडी रिलैक्स रहती है, कंफर्ट में रहती है ज्यादा। और काफी हद तक मैं रिलैक्स फील करता हूँ बॉडी में। शुरू में एक्सरसाइज की वजह से थोड़ा बहुत जरा वीकनेस की वजह से माइंड पे भी थोड़ा सा स्ट्रेस होता था, लेकिन वो आहिस्ता सब बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी ग्रेट। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि एक कैसे इनके इनके अक्सर मुझे, मैं इनसे पूछती थी कि क्या प्रॉब्लम है, इन्होंने कहा कि मेरा बॉडी में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। मैंने कहा इस चीज को आप पकड़े रखें, इससे बेहतरीन कोई एक्सरसाइज दुनिया में है नहीं है। और आपको हर तरह का सुख मिलेगा इसको करके। आपको अपनी बॉडी वाइज रिलेशनशिप जो लोगों के साथ है उसके, और अंदरूनी बैरूनी स्पिरिचुअली मेंटली फिजिकली सारी चीजें आपको सिर्फ इतना सा करने में, थोड़ा सा वक्त अपने साथ स्पेंड करने में ही मिल जाएगा। और ऐसा हो रहा है माशाल्लाह से। और आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, किसकी आ रही है आवाज? किस चीज की आवाज आ रही है आपको? ये तो बता दें। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? ऐसे कैसे हो सकता है आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही? हाउ इट इज पॉसिबल? कब से आवाज नहीं आ रही? अच्छा, ये बात, एक सेकेंड, मैं खोलती हूँ। अभी गड़बड़ कर दी है मैंने। आवाज कब से नहीं आ रही है आपको? अब आ रही है? Oh my God. Wow, that's strange. How it is possible? अभी आवाज आ रही है? अच्छा, तो मैं इतनी देर से जो मैं बोल रही थी, अच्छा इसका मतलब है कि आपकी आवाज गई नहीं है, मेरी आवाज सिर्फ आपको आ रही है। अब शुरू हो गई है, ठीक है ठीक है। वो मैंने एक्चुअली, मैं समझी थी कि मेरा कैमरा उठा लेगा और मैं इसको ऑन नहीं करूं, बट आई नीड टू टॉक ऑन दैट माइक्रोफोन एनी हाउ। तो जो है आप कुछ बता रहे थे, मेरी आवाज गई नहीं आप तक, तो आप जरा दोबारा से बता देंगे। अभी भी नहीं आ रही? नो वॉइस? हाउ इट इज पॉसिबल? क्या हुआ? एक सेकंड, रॉन्ग विद दैट। वन सेकेंड, थोड़ा सा टाइम।
अब आ रही है आवाज? मुझे बताएं क्या हुआ फ्रेंड, क्यों हो रहा है? नो वॉइस, नो वॉइस ऑन। अभी आ रही है आवाज? अच्छा, दोनों की आवाज आ रही, शुक्र है। मैं तो कंफ्यूज ही हो गई थी, मैंने की क्या हुआ है। दोनों की आ रही है, क्या मैं यहाँ डाल लेती हूँ। अच्छा, तो किसको आवाज नहीं आ रही थी? नो वॉइस, हाँ काफी लोगों को नहीं आ रही, तो आ रही है दोनों की। चले, आप जरूर थोड़ा सा बताएं फिर से, क्योंकि वो जो है ना, आपका मेरा ख्याल है साउंड गया नहीं है, तो थोड़ा सा आप फिर दोबारा से रिपीट कर दें कि आपको मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली क्या फीलिंग्स हुई थी, ताकि दोबारा से सब लोग सुन लें। और ये वो हैं जो हमारी क्लास से ही मैंने उनको कॉल किया है, और पिछले 1.5-2 महीने से। हाँ नहीं, मैंने उनकी आवाज फिलहाल बंद की हुई है, तो अभी मैं जब खोलूंगी तो आप लोग सुन सकेंगे उनको। तो थोड़ा सा आप बताएं दोबारा से, क्योंकि लोगों ने आपको सुना नहीं है। ठीक है, मैं अभी आपका माइक खोल रही हूँ। वाह, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम अपने रिस्पेक्टेबल टीचर की मैयत में गुज़श्ता तकरीबन 1.5 महीने से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ सांसों की। तो उससे मेरी तबीयत में जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर काफ़ी बेहतर तब्दीलियाँ मैंने महसूस की हैं। इससे पहले तो कॉन्शियसनेस के वाले से हम सुनते थे कि कॉन्शियस में रहना है, लम्हे मौजूद में रहना है और माजी से और फ्यूचर से कट ऑफ रहना है, लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं थी कि कैसे अपने आप को इसमें लाना है, क्योंकि एकदम से ट्रैक डी ट्रैक हो जाते थे। माइंड में बहुत ज़्यादा ख्यालात तो चलते हैं, तकरीबन 60,000 से ज़्यादा ख्यालात आते हैं, तो वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस या तरीक़ेकार वो हमारे पास उस तरह नहीं था। तो कोशिश होती थी, याद आती थी। तो जब से ये एक्सरसाइज की है, तो उससे कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करने में और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ रहने में आसानी हुई है मुझे। उससे जिस्मानी तौर पर भी मैं रिलैक्स फ़ील करता हूँ। मुझे थोड़ा बहुत स्टमक का प्रॉब्लम रहता था, एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है और मैं अभी बहुत ज़्यादा बेहतर फ़ील कर रहा हूँ। गो के शुरू की एक्सरसाइज के दिनों में तकरीबन 2-3 हफ्ते तक मुझे वो एक चीज़ दोबारा फिर ज़ाहिर हुई, उससे तकलीफ भी दी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो कंट्रोल होना शुरू हो गई और अब मैं तकरीबन अपने आप को बहुत हद तक बेहतर महसूस करता हूँ। उससे मसल्स बॉडी के रिलैक्स हो गए हैं और मेंटली भी इमोशनल कैफियत कभी-कभार जो तबीयत के खिलाफ या मिजाज के हक में आती है, तो आप जज़्बात में आ जाते हैं, पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे, तो अब बैलेंस की तरफ आ रही। और मैं काफ़ी दिनों से फ़ील कर रहा हूँ कि तबीयत मेंटली मैं रिलैक्स भी रहता हूँ और बैलेंस में रहता हूँ। ना ज़्यादा इमोशन में मुझे इफ़ेक्ट नहीं करते, सामने वाला बंदा जिस तरह की भी बात करे, अच्छी करे, बहुत अच्छी हो, उससे इतना ज़्यादा मुझे इफ़ेक्ट नहीं होता। नॉर्मल रहता हूँ और अंदर से पीसफुल रहता हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं और इसके अलावा स्पिरिचुअली भी मैं अपने आप को काफ़ी हद तक बेहतर महसूस करता हूँ, इम्प्रूवमेंट नज़र आती है मुझे। फीलिंग्स होती हैं और गाए-बगाए कोई ना कोई चीज़ इशारतन या मेरे अनकॉन्शियस में वो चीज़ें आती रहती हैं। अ, तो उसको तो मैं एक्सप्लेन उस तरह एज़ चीज़ नहीं कर सकता, लेकिन फिज़िकली और मेंटली जो है, वो मैंने अपने आप को देखा है कि इन 2 महीनों में तकरीबन काफ़ी हद तक मुझे बेहतरी आई है और ये सब हमारी हम सब की जो रिस्पेक्टेबल टीचर्स हैं, उनका शुक्रिया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और आपकी बड़ी मेहरबानी कि इसको सफलता तभी मिलती है, मैंने जो सीखा या जो किया उसका कोई फायदा नहीं है, वो मेरी जात तक है,
लेकिन अगर मैं शेयर करती हूँ और बांटती हूँ और कुछ सुनता है और करता है, ये हार्ड जॉब है, इट्स डिफिकल्ट जॉब, हर बंदा नहीं कर सकता, और हर बंदा की इतनी पेशेंस नहीं होती कि वो अपने आप को तोड़ने, बॉडी को तोड़ के दोबारा से जोड़े। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो तोड़ना पहले और फिर जोड़ना, क्योंकि तोड़ने पे बंदे की जान निकल जाती है और उस वक्त बंदा कहता है भागो यहाँ से, और काफी लोग भाग जाते हैं। बड़ी आसान सी बात, मगर आप जमे रहे, और ये आपका क्रेडिट है 100%। बताने वाले बता के चले जाते हैं, लेकिन करने वाला जो होता है उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, और मैं आपके लिए तालियां दे रही हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं। आज हमारे साथ मैंने क्लास से इनको रिक्वेस्ट की थी कि आप आए, और क्लास से मैं और लोगों को भी बारी बारी लूंगी, अपने उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके जो भी मेरे साथ मतलब ऑनलाइन आकर अपने बारे में बताना चाहता है कि देखिए मैंने ये एक्सरसाइज की और क्या हुआ, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा और दूसरों को धारस बंधेगी कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसे बेनिफिट हो रहे हैं। और आप लोगों को बिल्कुल प्रोमिनेंट होना चाहिए लोगों को कि दूसरे लोग भी अपनी सेहत और अपनी जान, अपना स्पिरिचुअल जो गॉड के साथ आपके लिंकअप है, जो टूटा हुआ है। हम इबादतें तो करते हैं लेकिन लिंक नहीं है। हम प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन आपका बाय हार्ट, बाय माइंड, बाय to forget your body and everything and connect yourself with the supreme god, supernatural force को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही वो रास्ता है जिसपे चलकर आप पहले अपने आप को एनालाइज करते हो और ऑटोमेटिकली वो एनालाइज हो जाता है। तो ये बहुत मुश्किल है, और बाकी सारी एक्सरसाइजेस दुनिया में जितनी भी बनी हुई, थोड़ी फोकसिंग के लिए एक्सरसाइजेस बनी हुई है कि भी आप फोकस हो जाओ थोड़ा सा, बस उतना ही होता है। उसके बाद दुनिया अपने कामों में मसरूफ हो जाती है, पैसे कमाने में मसरूफ हो जाती है, और औरतें तंग करती हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए। उनको भी घरों में भी मेडिटेट, मुराकबा करवाना चाहिए, ताकि उनमें पेशेंस, सब्र और उसको पहचानने की बहुत डायरेक्टली ताकत आए। इसने कहा तो जाना नहीं, मैंने महसूस किया, मैंने अंदर महसूस किया, एवरीथिंग इज इन मी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लगाते हैं अलार्म। तो आज हमारे साथ शोएब साहब हैं, which is I really respect him and thank you so much coming on online। और मुझे पता है कि आप बहुत ही रिजर्व और बहुत ही अलग थलग रहने वालों में से इंसान है, आप प्रोमिनेंट रहना पसंद नहीं करते, दैट एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपनी उस चीज को काटा और सामने आप आए हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स सो ग्रेट। तो आप बसरिका, एक मिनट में माइक खोल दूं आपका। जी मैं कह रहा हूँ कि आपका हुक्म था कि आज जरूर आना है, तो फिर मैंने कहा ठीक है। दैट्स सो ग्रेट। तो अच्छा, अब आप बसरिका शुरू कर दें। आपका सीना उठता हुआ दिखाई देना चाहिए फुल। तो मैं जरा इनकी बातें सुन लूं क्या कह रहे हैं, आप जब तक बसरिका करें। आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं, इतराज भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो हम लोग वाजे तौर पर क्लियरेंस, माइंड को क्लियरेंस नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है तो जरूर बोलें आप। मैं बिल्कुल नहीं माइंड करती, बिकॉज इट्स डिस्कशन से बहुत ज्यादा रोशनी आती है ब्रेन्स में, और एक दूसरे के ख्यालात को जांचा जाता है और पहचाना जाता है। So it's very, very important. You have to say something. If you wanted to say something, sure, please go ahead. Okay? I do respect that. मैं हमेशा जो भी एक्सरसाइज बताती हूँ या जो भी कुछ बताती हूँ, वो पर्सनल एक्सपीरियंस बेस पे बताती हूँ। मुझे इसने कहा और मैंने किया तो नहीं होता। मैं
माँ बाप ने अगर जैसे मुझे एक चीज सिखा दी तो उन्होंने मेरे भले के लिए कुछ चीज सिखाई होगी ना, लेकिन उसके आगे मुझे भी तो कुछ सोचना है। तो से समथिंग इफ यू वांट टू से समथिंग। महविश, ओके। महविश, कहो कुछ। ओके, ग्रेट। मैंने एक और बात सोची है। आफ्टर प्रैक्टिस जो बैठ सकता है 10 मिनट्स के लिए मेरे साथ मेडिटेट कर सकता है, वो जरूर करें। ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के बाद जब हम मेडिटेट नहीं करते ना, तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है। जान क्या जा रहा है। आज कौन सी प्रैक्टिस है? आप लोग अपनी एक्सरसाइज 10 मिनट्स कंप्लीट करिए, जब तक मैं इनको बताती हूँ कि आज कौन सी प्रैक्टिस। आप ये बताएं कि आपने कौन कौन सी प्रैक्टिस पे अबूर हासिल कर लिया है, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी प्रैक्टिस है। ठीक है, आप बताएं कि मैंने कपाल भाती पे इतना अबूर हासिल कर लिया, 3000 दफा मैंने एक दिन में फ्लैपिंग करता हूँ, और हाफ एन आवर 45 मिनट्स में बसरिका करता हूँ, 7 मिनट्स टू 10 मिनट्स में चला गया हूँ अनुलोम विलोम पे। तो ये बताएं मुझे, आपने ये सब कुछ किया? ये प्रैक्टिस जो है, क्या नाम है आपका? जी जरूर। हाँ, मुझे ये बताएं कि 3000 टाइम करते हैं कपालभाति, और और भस्त्रिका जो है 45 मिनट्स करते हैं हम। तो फिर हम आगे बढ़ा दें क्लास को, क्योंकि पहली ग्रेड में 1 साल तक बच्चा रहता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने 10 दिन आपने ये किताबें पढ़ी और क्लास 1 में चले जाएंगे। तो बेसिक फाउंडेशन की मजबूती तो चाहिए ना बॉडी को। हाँ, इस वक्त तो वक्त तो ऐसा कुछ नहीं होता, उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर कब होता है, ये क्या कह रही हैं आप? पता नहीं क्या बोल रही हैं, लंबा है और उर्दू में है। इसको इंग्लिश में करके भेज दो भैया, या उर्दू में लिख के भेज दो। आप लोगों के पास बहुत फैसिलिटीज हैं वहाँ पाकिस्तान में, कि आप वो डाउनलोड करके बड़ी आसानी से सब कुछ करते रहे। एक्सरसाइज में जरा देख लो। हम्म, ये टाइमिंग गलत नहीं, ये टाइमिंग गलत नहीं है। एक्चुअली आप एक काम कर सकते हैं कि जब सुबह उठते हैं 3000 दफा आप डेली तकरीबन 3 महीने आप ये करेंगे। आपने अगर बेनिफिट कमाल का हासिल करना है, तो ये आपके लिए मशवरा है कि 3000
कपालभाति आप खत्म करेंगे, ठीक है। और 45 मिनट्स आप खत्म करेंगे भस्त्रिका, और फिर पहले 45 मिनट्स आप भस्त्रिका करेंगे, फिर करेंगे 3000 फ्लपिंग अपने पेट के ऊपर करेंगे, और उसके अंदर बंद भी लगाएंगे। तो आपको जैसे शॉर्टकट टेस्ट होता है ना, फिर ये वो होगा, इसके रिजल्ट आएंगे वो फिर कमाल के होंगे। तो मैं तो आपकी बॉडी की मेंटेनेंस कर रही हूँ जैसे फर्स्ट ग्रेड से, आहिस्ता 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 आहिस्ता। जैसे कि अभी शोएब साहब ने आके अपना बताया है कि मेरी बॉडी, मेरा माइंड, हर चीज काम डाउन हो गया है। किसी चीज पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, किसी चीज पे मुझे ये होता था, वो होता था, बॉडी मेरी बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत पेन होता था उनको। तो नाउ ही इज नॉट गेटिंग एनीथिंग, ही इज गेटिंग फाइन लिटिल बाय लिटिल। पेशेंस जो नहीं थे, जो थे तो सही, होते ही है, हर इंसान में पेशेंस होते हैं, लेकिन ये कि उन्होंने इसको समझा कि पेशेंस का एग्जैक्टली कहाँ और कैसे इस्तेमाल होगा, ठीक है। ग्रेट। अब योगा करते, ये योगा ही तो है, और क्या मैं बता रही हूँ, योग है ये। योगा एक पोस्चर्स होते हैं, मैं आपको योग बता रही हूँ जो सूफी और साधु करते हैं। ये वो प्रैक्टिस है जो कोई भी ऑनलाइन नहीं करवाता, सवाए एक दो लोगों के, उनमें मैं भी शामिल, ठीक है। 6 साल से आप कर रहे हैं, तो आपको, आप अपने बेनिफिट तो बताएं ना, क्या अगर आप 6 साल से कर रहे हैं तो फिर आपको फायदा क्या हुआ, ये बताएं। या तो आप सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, और अगर आपको उससे नहीं तो इससे जरूर फायदा होगा। आपके सामने कुछ लोग मौजूद हैं जिनका पाइनल ग्लैंड भी ओपन हो रहा है, और जो बहुत नजदीक है, अपनी मंजिलों के बहुत करीब है, ठीक है। तो यू शुड रिमेम्बर दैट। आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं कि इन 6 सालों में आपने जो सीखा वो आपकी बॉडी के साथ कैसे वर्क किया। ग्रेट। ये कह रहे मैं एकदम फिट हूँ, वेरी गुड, आई कैन सी दैट। इट इज हैज ट्रेमेंडस बेनिफिट। ये है राइट आंसर। जो करेगा वो बोलेगा, और जो नहीं करेगा वो कुछ और बोलेगा। सब लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, और लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, कभी इससे सीखा कभी उससे सीखा। तो एक दफा आप कोशिश करें कि मेरे साथ जुड़कर इसको, इसमें से गुजरने की कोशिश करें। मैं आपसे कोई बेनिफिट नहीं ले रही हूँ, और कोई हासिल, कोई फरमाइश कुछ भी नहीं करती ना। बस मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये, यहाँ इल्म बहुत ज्यादा है, यहाँ सब जानते हैं, सब करते हैं, सब डीप है, वेरी डीप। मैं जब कभी किसी से कोई भी जो आपको गलत लगती है, जब मैं यहाँ बोलूंगी, ऐसे ऐसे समझेंगे वो लोग, क्योंकि उनको पता होगा मैं किस लेवल से बात कर रही हूँ, ठीक है। मुझे आप लोगों को बताते हुए थोड़ी हिचकिचाहट और थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताना पड़ता है, वरना डायरेक्ट कॉन्शियसनेस को मैं अगर एक्सप्लेन करने लग जाऊंगी ना, तो पल्ले कख नहीं पड़ना, बिल्कुल नहीं पड़ना, ठीक है। तो अच्छा, ये है ग्रेट, वेरी गुड। अच्छा, ये कह रहे हैं कि टुमारो ही विल ज्वाइन, ठीक है। आप प्लीज ज्वाइन करें, एटलीस्ट एक किसी को ज्वाइन करें, और कुछ अरसे के लिए करें। मुझे किसी से कुछ नहीं वो नहीं, मुझे ये है कि हमारे जो देसी बहन भाई हैं, और उनको ये नॉलेज प्रैक्टिकल पहुंचे। मैं जाने से पहले, अब आप पूछेंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो गई हुई ऑलरेडी अमेरिका में रहती हूँ जाने से पहले
कुछ तो बांटू जो है। तो ये मेरे मेरे गुरु का वो गुरु की न्याज है जो मैं दे रही हूँ, ठीक है। तो उनका ऑर्डर है कि मैं अपने बहन भाइयों को जहां पे नहीं है वहां पे दूं, जहां है वहां मुझे दे के क्या करना है, मैं पैसे बहुत पैसा इसके ऊपर कमा सकती हूँ। आ हम्म थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, वेरी ब्यूटीफुल और ग्रेट। स्टे आगे आपके साथ जोहेब ये होने वाला है कि आप जुड़ गए ना, तो फिर अम, जो आपको जो आप एक्सपीरियंस करोगे, मैं ये तो नहीं कहूंगी आपको क्या मिल जाएगा, लेकिन आप जो एक्सपीरियंस करोगे वो उसके बारे में आप खुद ही बोलोगे, आप ऑनलाइन आके बोलोगे, बताओगे कि क्या हुआ, कैसे मेरा सारा चेंज हुआ, कैसा मैं फील कर रहा हूँ, मैं चेंज हो गया हूँ, मतलब मैं एक प्योर एनर्जी, प्योर ह्यूमन फॉर्म में आ गया हूँ, जैसे कि गॉड चाहता है, जैसे कि सुप्रीम पावर चाहती है, हमारे अंदर है, उसका यूटिलाइज सही से हो गया है। ग्रेट। अच्छा, आप करते हैं, हम आ जाइए, क्या नाम है, शोएब साहब, हाथ जोड़ कर लीजिए, वो तो डीप मेडिटेशन में ही चले गए मुझे लगता है। शोएब साहब, हेलो, लो भैया, शोएब साहब is gone, literally. Okay, he's taking a breath also. शोएब साहब, शोएब साहब, okay, he's in meditation. Of course it happened, जब आप बहुत डीपली इसको ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो आप मेडिटेशन में चले जाते हैं। तो हम करते हैं हाथ जोड़, मेरा तो ये माइक है। यू कैन सी गाइज, फ्रेंड्स, की रिजल्ट आप सामने देख सकते हैं। एक जुनेद का भी यही बेचारे का हशर होता है, जब मैं उसको एक्सरसाइज करवा रही होती है और वो चुप होता है और वो सिर्फ कर रहा होता है और वो डीप उसमें चला जाता है, एक ऐसी जगह पहुंचता है जिसका आपको फ्लेवर लेना है, वो मैं आपको इंशाल्लाह दूंगी। अब मैं सोच रही हूँ कि अपनी तमाम एक्सरसाइजेस के बाद आप लोगों को मेडिटेट करवाऊं। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेडिटेट विथ मी, विच इज, मैं यहाँ पे एनर्जी भी आप लोगों को देती रहूंगी ताकि आप लोगों को एनर्जी भी फील हो, ठीक है। वो मुझे आता है बच्चों, एनर्जी कैसे भेजते हैं। चलो, वो उनकी मेरा ख्याल लाइन ही डिस्कनेक्ट होगी, टोटली प्योरली उसमें चले गए थे, क्या नाम है, चले गए हैं। आई थिंक ही विल ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन, आई डोंट नो, लेट्स सी। हाथ जोड़, जो कोई नया है प्लीज वो हाथ जोड़ को करे, और पूरी एनर्जी जब वो 100 टाइम्स के बाद आप पूरी एनर्जी जब आप गेन कर लेंगे तो आसमान से उतरती भी एक बहुत ही खूबसूरत गॉड एनर्जी को फील करें और पूरी बॉडी में डालें, और अपने अपने कॉन्शियसनेस को के ऊपर यूज करें, अपने दिल के ऊपर, दिमाग के ऊपर, बॉडी के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर, सबके ऊपर, जहां जहां आपको खराबी लगती है वहां वहां इसका यूटिलाइज आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो कोई नया है वो सुन ले, ऊपर नीचे, आ रहे हैं, आ रहे हैं, इसका मैंने, अच्छा, हाथ जोड़ कर लीजिए, ठीक है।
हम 100 टाइम करेंगे, ठीक है। फिर आप अपने अपनी करें, मैं जरा देखूं कौन है क्या है। क्या लाइव पर जानना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, सही है। कितनी प्रैक्टिस की है? आप मेरे साथ लाइव पे बिल्कुल आ सकते हैं। आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि कितनी प्रैक्टिस की है। मैं उनको जानती हूँ, उन्होंने मुसलसल मेरे साथ राब्ते में रहे हैं और उनको मैं बात करती रही हूँ। कुछ उनके बॉडी प्रॉब्लम्स थे, उनको डिस्कस करती रही कि अभी अच्छा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये पेन होगा, वो पेन होगा। तो आप कब से ज्वाइन कर रहे, किया हुआ है और कितनी आपको आप एनर्जी इकट्ठी की है? ऑफ कोर्स आई विल टेक यू, ओके। हाँ, बिल्कुल आप मेरे साथ आइए और बस आप मुझे ये बताएं कि प्रैक्टिस आपकी कितनी है और ऑफ कोर्स आई विल टेक यू। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी होगी कि मैं अपने उन लोगों के साथ क्लास करूंगी जो मुसलसल मेरे साथ हैं
और Zohaib, are you interested also? I'll take you to tell me. एक रह गया मेरा. ये संभावी मुद्रा लगा रहे हैं जो मैंने बहुत अर्सा पहले बताया था. And it is really beautiful संभावी मुद्रा. It's योगा नहीं, वो जो पोस्टर्स बनाते हैं ना योगा के, वो नहीं. योग का ये सबसे कीमती थर्ड आई चक्र ओपन करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये संभावी मुद्रा होता है. आपको बताया था मैंने, ये 2 उंगलियां यहाँ रख के सांस अंदर ब्लॉक करके. लेकिन अगर आप इसके बाद करते हो तो इट्स ग्रेट, वेरी ग्रेट. मैंने इसको वैसे दूसरी क्लास के लिए रखा हुआ है, लेकिन अगर हैं संभावी मुद्रा को ये बंद करके, कान बंद करके ऐसे, और सांस लिया, ठीक है, आंखें बंद. अभी तो जैसे ये मैंने उंगलियां रखी हुई, और फिर ये जो उंगलियां हैं आपकी ये नाक पे जाएंगी और ये होंठों, तो पूरा का पूरा आपकी 5 इंद्रियां हैं बाहर की तरफ, उनको बंद करना है. और फिर अंदर हवा भी, कॉन्शियसनेस भी भरनी है. कॉन्शियसनेस क्या है? हवा है जो हमारी लाइफ है, ठीक है, उसको भर के. तो फिर उसके बाद जब यहाँ पे प्रेशर जितनी देर रोक सकते हैं रोके, और फिर जब आपको दिखाई जो देगा, जो वो कमाल काम हो जाएगा. हो सकता है किसी को फौरन दिखाई दे जाए. आप मुझे शेयर कर सकते हैं कि क्या देखा. यूजुअली मैं बताती नहीं और मैं बताऊंगी भी नहीं, ठीक है. ये बहुत ही पर्सनल होता है, और आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या अनुभव किया है, मीन्स की क्या एक्सपीरियंस किया. तो हमारी होगी अच्छा, कपालभाति कर लेते हैं. क्लास जो है ना लंबी हो जाती है. गंदी बच्ची हो गई है अलार्म. ये कहती है मुझे मारो फिर चलो. चले आप लोग शुरू करें कपालभाति. और जो कोई नया इंसान देख रहा है, किसी ने भी ज्वाइन किया है, तो प्लीज सबसे पहले ओके, मैं अभी करती बात. फूक मारे, और क्या नाम है, फूक ऐसे मारे जैसे आप कैंडल बंद करें. तो यहाँ पे आपके जो पेट है, यहाँ पे प्रेशर पड़ के यहाँ तक आपका कपाल एंड भाती, मतलब फ्लपिंग योर स्टमक, तो पूरी ब्लड सर्कुलेशन ऊपर को जाती है. जिसको जो हार्ट पेशेंट है वो बहुत स्लो करे या ना करे, ठीक है. बाकी सारी एक्सरसाइजेस वो कर सकता है, लेकिन अगर वो हार्ट का पेशेंट है, मुझसे बात किए बिना ना करे. मैं उसकी कंडीशन देखूंगी क्या सिचुएशन है,
वो इस मुद्राओं को बना के रखे, जो रिंग फिंगर होती है और थंब होता है, इसके ऊपर टेप लगा के रखे, आपका हार्ट का प्रॉब्लम सिरे से खत्म हो जाएगा। बट यू हैव टू स्टार्ट हो जाए। कपालभाति क्या नाम है, शोएब जी आप कपालभाति कीजिए, ठीक है? हाँ कर रहे हैं वो। आई सो गोल्डन, yes you're ready boy, you're ready, I'll take you somewhere else, okay? Talk to me, call me after class। तो शायद मुझे थोड़ी सी दूसरी कोई स्पेशल, पहले मैं सुनूंगी कि क्या सिचुएशन चल रही है, तो देन I'll tell you something special, okay? And also come to the class, you deserve for that, okay? लॉक लगाना है सबने, बोले नहीं प्लीज। ग्रेट। आप बहुत ही अच्छे हो, यू डोंट नो दैट। काफी लोग बहुत अच्छे होते हैं, बट उनको कोई बोलने वाला, समझने वाला या उनका ऑरा महसूस करने वाला नहीं होता। तो इस वजह से खुद ही इंसान खुद को ही बंद कर लेता है। जैसे मैंने खैर लोगों की वजह से, घबराहट की वजह से नहीं बंद किया था। मैं ये सोचती थी कि मैं लोगों में जाऊंगी तो मेरी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ड्रेन हो जाएगी, तो जो मैंने मेहनत की हुई है वो सारी बाहर निकलेगी और मेरा जो पर्पस है वो खराब होगा। लेकिन फिर मुझे ऑर्डर आया कि नहीं, दिस इज योर जॉब, यू हैव टू डू इट, यू डन, यू लर्न अ लॉट एंड यू नाउ यू हैव टू शेयर इट। तो इसलिए मैं इसको ये रेहान अल्लाह वाला का भी क्रेडिट है, उनको मैं रेहान साहब को क्रेडिट देती हूँ। कल भी मैंने बोला था, एंड आई एम गोइंग टू से एवरी टाइम बिकॉज ही इज द, और कोई स्पेशल इंसान ही मुझे बाहर निकाल सकता था, कोई आम आदमी तो मुझे छेड़ भी नहीं बात ही नहीं कर सकता था, बट ही इज द वन। तो मेरी जो क्वालिटीज थी मैंने अपने आप रखी हुई थी, और वो अब शेयरिंग टाइम आ गया बिकॉज ऑफ वन मोर पर्सन। तो ही इज अ गुड एनर्जी एनी हाउ। तो फिर उनका कुछ डेटा शेटा, मेरे बाल जो है ये देखे लोग, वो कल मुझसे पूछ रहे थे बाल जो है वो कैसे बनाने। बाल गिरेंगे फिर आ जाएंगे, छोटे छोटे बाल आए हुए बाल गिर जाते हैं ना, फिर आ जाते हैं। तो डरे मत, कोई भी चीज गिर जाती, गिर जाती है, जाने दो, भाड़ में जाने दो, वो आपका है ही नहीं है। जो गिरे, जो जा रही है जाने दो। इवन आपकी गर्लफ्रेंड जा रही है जाने दो, आपका बॉयफ्रेंड जा रहा है जाने दो, बिकॉज वो तुमसे, अगर आपसे प्यार नहीं करता तो आप कितना भी आप जान लुटा दोगे ना, तो यू जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आप प्लीज अपने ऊपर पे अटेंशन करें, इस बात को गौर से रखें कि जो शख्स आपसे प्यार करेगा वो आपसे कभी कुछ नहीं लेगा, वो आपको देगा। तो उस देने वाले से प्यार करें आप, बाकी सबसे भी करें। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों को इग्नोर कर दें, बट पीछे ना लगे किसी के कि ये इसको मैं ये कर दूं तो शायद मुझसे प्यार कर ले, मैं वो कर दूं तो मुझसे प्यार कर ले। तो आप बाय कर रहे हैं उस पर्सन के, उसके पर्सन के जज्बात बाय कर रहे हैं, इंसान की से मोहब्बत बाहर निकलवा नहीं रहे हैं, बल्कि जबरदस्ती ठूस रहे हैं अपनी मोहब्बत। तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है? मोहब्बत करना मैं आपको बताऊंगी, पॉइंट्स बताऊंगी कि मोहब्बत एक्चुअली की कैसे जाती है और लोग आपसे कैसे मोहब्बत कर सकते हैं। तो कपालभाति चल रही है, अभी 5 मिनट है बाकी। जो जोहेब को जो डॉट दिखाई दिया है कि ऑलमोस्ट सबको दिखाई देना चाहिए, लेकिन अगर सबको दिखाई नहीं दे रहा
दैट मीन्स कि उनकी एनर्जी को मोर फोर्स की जरूरत है। जिनका ऑरा क्लियर होगा, अंदर माइंड थोड़ा क्लियर होगा और हार्ट जो है बहुत लविंग भी होगा, ठंडा भी होगा, माफ करने वाला होगा, उनका बहुत जल्दी ये चीजें असर करती हैं। मतलब प्रैक्टिस जो है आपको वाजे उसके एक्सपीरियंसेस आपको होने शुरू हो जाते हैं। तो जो कोई भी सुन रहा है, मैं स्पेशली बता रही हूँ कि अपनी एनर्जीज को आप सबको माफ करना, लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ करना ना करिएगा। आपकी एक्सरसाइजेस सारी खतरनाक उसमें पड़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी। आपको ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपको सबको माफ करना पड़ेगा, अपने दुश्मनों को भी। बस खामोशी से निकल जाए, आपको कुछ कहता है कह लेने दे, ये तो है हो लेने दे। अपनी एक्सरसाइज पे, अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे असर ना होने दीजिएगा, वरना पूरी की पूरी एक्सरसाइज गायब हो जाती है। ये मैं गलती हो गई मुझसे कि मैं ये बता नहीं सकी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने कैरेक्टर का, अपने जाने आने का, लोगों के कानों में जहर घोलने के ऊपर आपने ध्यान नहीं देना। कहने के आने दो, आने दो, आने दो, इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है, कह लेने दो, कह लेने दो, कह लेने दो। दैट्स देयर एनर्जी, यू डोंट टेक इट। जब आप टेक करेंगे, आप अपनी एनर्जी लूज करेंगे, 100% लूज करेंगे। मतलब हो सकता है पूरे वीक की एनर्जी आप लूज कर जाए सारी एक्सरसाइज, क्योंकि आपका वो हो गया ना, ब्लैक हो गया सारा वाला। ठीक है, तो वो आप जरूर इस बात को ध्यान में रखें कि आपको ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब से आप कर रहे हैं एक्सरसाइज, काफी कुछ तो मैंने बताया है, तो लेकिन आज स्पेशली ये मैं बता रही हूँ कि आपको अवॉइड करना पड़ेगा मीट भी। कोई भी जानवर आपको अवॉइड करना पड़ेगा कुछ अरसे के लिए। मैं आपको मना नहीं कर रही कि जानवर नहीं खाना आपने, लेकिन जब तक जानवर नहीं खाना, जब तक आप इस टाइप की एक्सरसाइजेज आप कर रहे हो तो याद है। तो इनका जरा, आप कपालभाति अभी खत्म नहीं हुई, आप कपालभाति शुरू रखते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड थैंक यू सो मच। मुझे बहुत सारी लाइक्स मिलती हैं। आप प्लीज मेरा एक कहना जरूर माने कि जैसे ही आपका ये खत्म होता है, इसको शेयर जरूर किया करें, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म किया करें, ताकि वो लोगों को आपकी जात से फायदा पहुंचे और आपको स्पिरिचुअल काम फौरी फौरी तौर पे कोई कुछ करे, बांट दे इसको। ठीक है, मैं अपनी शोहरत के लिए नहीं कहती, लेकिन जिस लिए मैं यहाँ हूँ उस लिए कहती हूँ कि सबको फायदा हो, मेरे, आपके, इसके, उसकी, सबकी वजह से पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी फैलनी चाहिए ना। वो ये उंगलियों से हम गलत गलत फिल्में लोगों को भेज देते हैं कि इसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, तो ये वाली वीडियोस भेजे ताकि अपने ऊपर लोग काम करना शुरू करें। बार बार करेंगे तो कोई एक तो देखना शुरू करेगा, और देखेगा तो कहीं ना कहीं नॉलेज उसको मिलेगा। ठीक है, कपालभाति के तीन तीन दो 2 मिनट रह गए, करते जाए कपालभाति। आज मैंने आप लोगों को एक और शुरू में बताना था, लेकिन अभी मैं एंड में बता रही हूँ कि पानी पीते वक्त पानी का ख्याल रखें कि पानी बहुत साफ सुथरा हो, पाइनियल ग्लैंड को खराब कर देता है। टूथपेस्ट आप यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे टूथपेस्ट। इससे पाइनियल ग्लैंड जो आपका थर्ड आई चक्र है वो डैमेज होता है, और एक दिन होता है तो फिर गल जाता है वो। और ये हमारे कजन्स की बहुत बड़ी वो है, चाल है, टूथपेस्ट में डालकर पूरी दुनिया में टूथपेस्ट फैला दिया गया है, और उसको ना करिएगा। आप अपने घरेलू नुस्खे, या वो जो टहनियां होती हैं, क्या कहते हैं उनको, मसवाक टाइप, वो करें। उससे आपका कमाल का काम होगा, दिमाग के लिए भी अच्छा और दांत के लिए भी अच्छा, मुंह के लिए सारे जर्म्स ये वो। और सुबह उठते के साथ जो आपके मुंह में बहुत ज्यादा कड़वा होता है ना, उसको गरम गरम पानी, आपने कुल्ली नहीं करनी। आपने कभी सुना है अंग्रेज कहते थे कैन आई हैव बेड टी प्लीज? उठते नहीं थे, बस बेड टी आती थी और वो सिप लेते थे, कुल्ली नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? ये नॉलेज वहां क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं?
We should have this knowledge also. Okay, चलिए वाला यूं चलता है. ओके, अब तो कपाल भाती वो हो गया, ठीक है. तो वो अब आप 3 सांसों के बाद अनुलोम विलोम शुरू करते हैं, ठीक है. और जो कोई नया है वो सुन ले. राइट थंब से और जो 7 मिनट वाला है वो उसको पता है कि क्या करना है, सही है. वो सांसों को ब्लॉक करेगा, नीचे का अंदर भी करेगा ब्लॉक, और बाहर जब निकल जाएगी तो भी ब्लॉक करेगा. तो उसको खास तौर पर ज़ुहैब को मैं कहूंगी कि he can do it, because अगर it's shining something तो it's gonna work 100%. You will see the difference of this. तो you have to do it. तो मैं ये बता रही थी कि टूथपेस्ट जो है वो पूरी दुनिया में इसीलिए फैलाया गया है पाइनल ग्लैंड को डैमेज करने के लिए. फ्लोराइड से क्या होता है कि जब एक दफा जब हिटलर ने लड़ाई की थी, मैं बता देती हूँ कि मुझे इतनी डिटेल में, मैं डिटेल में जाती हूँ हर चीज की गहराई में. जब तक मुझे गहराई में पता ना हो मैं कभी आगे शेयर नहीं करती, क्योंकि आधा जो वो होता है ना इल्म, वो दूसरों के लिए मुजरिस साबित हो जाता है. तो वो ऑलरेडी ये पढ़ चुका था इनका, जिनके ऊपर उसने हमला किया था. फिर उसके बाद उसने क्या किया था, जब बाकी के काफियों को तो मार दिया था हमारे कजन्स को, और बाकी कुछ जो रह गए थे उनको नहीं मारा था. लोग दुनिया पीछे लग गई थी कि मत मारो मत मारो, जिंदा रहना दो. तो उनको क्या करता था कि पानी देता था जिसमें फ्लोराइड डला हुआ होता था. तो वो उनके पाइनल ग्लैंड को, क्योंकि वो हमारे जो कजन है वो बहुत कीमती दिमाग रखते हैं, प्योर दिमाग रखते हैं, कमाल का दिमाग रखते हैं बिकॉज ऑफ मेडिटेशन. वो किसी को अंदर आने नहीं देते, और ना ही किसी को कहते हैं, ऑफर करते हैं आ जाओ यहूदी हो जाओ, हम मर रहे हैं, हमारे लिए तुम यहूदी हो जाओ, हमारे खुदा को अपना लो. ऐसा कुछ नहीं कहते. वो कहते हैं, वो कहता है मुझे यहूदी बना दो, तो वो कहता है गेट लॉस्ट, जाओ कुछ और बन जाओ, दुनिया में बहुत रिलीजन है. आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू कि भाई तुम मेरे पास आओ और तुम ये सीख जाओ, क्योंकि उसके पास बड़ा गहरा इल्म है. एंड वो नहीं चाहता कि आपके पास क्या नाम है नॉलेज बाहर जाए. लेकिन नॉलेज तो नॉलेज कुदरत, ठीक है ना, उसने तो भेजना है सारी दुनिया. तो हिटलर ने फिर क्या किया था कि इनको जो पानी देते थे उसमें ढेर सारा फ्लोराइड डलता था. तो जब यहाँ जहां मैं रहती हूँ इन्होंने जब गायब किया और उनको छुड़वाया उनसे, अब सुन समझ लेना मेरी गुफ्तगू, ठीक है, मैं डिटेल नाम नहीं ले रही. उनको छुड़वाने के बाद कहा कि वो नॉलेज जो तुम लोगों के पास है वो दो, हम तुम्हें लैंड के वो सब देंगे, सब कुछ करेंगे, वो नॉलेज दो. तो वो फिर वो नॉलेज दिया गया, यहाँ लैंड बने गए, उनके सारे मलकियत ही उनकी है, हुकूमत ही उनकी है. और बेचारे जो क्रिश्चियन तो बेचारा नाम का ही है, अमेरिकन तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि फिर उन्होंने प्लान किया कि भाई यहाँ के लोगों को तो हमने दे दिया, अब बाकी दुनिया को कैसे स्टूपिड बनाए, कैसे ब्रेनलेस कर दे उनको. तो उन्होंने फिर ये प्लान किया कि ये शेयर करिएगा, बातें करिएगा इसके बारे में, और सबको बचाइएगा. और जिसका पाइनल ग्लैंड बचेगा वो उस छठी हिस्स बचाएगा. अंदर से डैमेज कर रहा ना, नॉलेज नहीं पकड़ने दे रहे. जब मैं अगर किसी के सामने कुछ भी बोलूंगा मुझे खाने को आ जाएगा, अरे तुमने हमारे खिलाफ बोल दिया, ये हमारे मजहब के खिलाफ है, ये फलाने के खिलाफ, मतलब मत मार दी है टूथपेस्ट में डाल के. और हर बंदा ऐसे स्कूल के बच्चे कर रहे होते हैं, छोटे छोटे मासूम. पाइनल ग्लैंड्स के ऊपर क्या असर पड़ता है? नो नॉलेज, नथिंग, डेड. कहानी मैंने आप लोगों को बता दी है ड्यूरिंग क्लास, और अब आप इसको गौर से समझ लें कि पानी का बहुत ख्याल रखना है. उबला हुआ पानी पिए, बाजार से भी लेते हैं तो वॉच करें. बॉटल रखें ऐसी कॉपर की, बर्तन सारा पानी कॉपर में डालें, कॉपर में डालने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के आप पीते रहें.
जो भी आपका अगर कुछ डैमेज भी हुआ होगा तो कॉपर जो है, ये मैंने हाथ में भी पहनती हूँ। ये सारे जितने भी मेडिटेटर होते हैं वो कॉपर पीते भी हैं और कॉपर पहनते भी हैं, ठीक है। और ये भी लोहा मैंने पहना हुआ है, ठीक है। ये सारे सब 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 जरूरी चीजें मैंने लगाई हुई है जो मतलब बॉडी के साथ वर्क करती है। तो अनुलोम विलोम ऑलमोस्ट हो गया है आप लोगों का। मैंने काफी तवील तरीन डिस्कशन दे दी है। इस बात को आप लोग जितना क्लियरली लोगों को बताएं ताकि पानी साफ हो और जानवर कम से कम खाएं आप। और ड्यूरिंग अगर आपने किसी जगह पहुंचना, मैंने 4 इयर्स छोड़ दिया था, छुआ तक नहीं था कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे मना है तो मैं नहीं खाऊंगी। मैं 4 साल तक नहीं खाया और वहां तक मतलब पूरा कैप्चर किया, पूरी कहानी को समझा, पूरे योग को समझा, पूरी मेडिटेशन को, मुराकबे को, हर चीज को समझने के बाद फिर मैंने कहा कि अच्छा अब मैं, मेरी बॉडी एंड माइंड सब फ्री है। अब मेरे सामने कुछ भी आप खाना रखोगे ना तो सिर्फ मैं खाना समझ के खाऊंगी कि मेरे पेट में भूख है और मुझे इस वक्त ये खाना है। अब वो चाहे मूंगफलियां रख दो आप या ढेर सारा कोई भी खाना रख दो, ठीक है। तो मैं अपनी गालें बनाने के लिए आई डोंट चूज फूड के मुझे आज ये खाना है, आज मेरा ये दिल चाहता है। नो, नेवर। जो है ले आओ, कुछ भी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं दूसरों के घरों में कुछ भी खा लूंगी, ऐसा नहीं है। उसका मैं ख्याल रखती हूँ। मुझे पता है कि कौन से घर में खाया जा सकता है, इस बात का मैं जरूर ख्याल रखती हूँ क्योंकि हम लोग बाहर है ना, तो हम लोग कुछ भी हमें मिल सकता है। तो मैं तो खैर कोशिश करती हूँ कम से कम आपके पास जानवर आपके, क्योंकि आपकी आंतें जहाँ 41 मिनट में हजम करता है खाना, जब आप कोई जानवर खाते हैं तो वहां 3 घंटे आपकी आंतों को इतना जोर लगाना पड़ता है, इतना जोर लगाना पड़ता है कि माइंड, फुल बॉडी की जो एनर्जी है वो पेट की तरफ जाती है और वो उसको मदलने में, उसकी गोश्त को मदलने में मदद करती है। तो आप यहाँ से यूं हो जाते हैं ना, सोचने की इसलिए मना किया जाता है, वरना आप खाइए जितना खाना है, कौन मना करता है। तो प्रॉब्लम यही है कि जब आप प्यारा सा खाना खाते हैं तो 41 मिनट्स में आपका खाना जो है वो मसला जाता है, एक जैसे ग्राइंडर नहीं होता पेट में, तो वो 41 मिनट्स का सारी दुनिया का, पूरी जो इंसान है और जानवर है उनको 41 मिनट्स का टाइम लगता है बना हुआ। और जैसे ही आप जानवर डालते हैं तो जानवर एक अलग सी चीज है, आपकी बॉडी जैसा होता है, ठीक है। यानी आपने खुद को ही खा लिया, गोश्त खा लिया ना, खुद को ही खा लिया, आप गोश्त के बने हुए। तो उसको फिर आपकी आंतें जब हजम करने लगती हैं तो फिर 3 घंटे लगते हैं। और उन 3 घंटे के लिए तमाम आपके माइंड की एनर्जी, दिल की एनर्जी, हाथों की एनर्जी, सब सब की सब पेट की तरफ चली जाती है। माइंड कहता है ओ पे यार उधर बहुत ज्यादा काम है, जाना है। जैसे कोई बिल्डिंग नहीं गिर जाती तो सारे के सारे मजदूर या इमरजेंसी डॉक्टर्स वहां पहुंच जाते हैं, बिल्कुल वैसे होता है। क्या बोलते हैं आप लोग? जोहेब, टेल मी। एंड और कौन है? ग्रेट, शोएब साहब बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं। महविश, टेल मी। चलें, तो बैली नहीं बज रही। मैंने आप लोगों को काफी कुछ बताया, अब आप लोग इस पे अमल कीजिएगा। मैंने सारी चीजें जो भी बताती हूँ साइंटिफिक बताती हूँ, 100% पीछे उसकी पूरी हिस्ट्री होती है बताने की। और मैं शॉर्टकट में आपको बता के जाती हूँ, लेकिन आप लोगों का काम है जब मैं कुछ बताऊं तो उसकी बैकग्राउंड में जरूर जाया करें, आया ठीक बात है या नहीं। आपको अपना नॉलेज भी गेन करना है, सिर्फ मेरी बात पे अमल नहीं करना, थोड़ा उसके ऊपर वर्क भी करना है। तो हो सकता है मैं झूठी बोल रही हूँ, पागल हूँ, यू नो। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग वर्क किया करें और रिसर्च किया करें, और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिसर्च करना है और किसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना। मुझे साइंस आती है और साइंस ही सिखा रही हूँ मैं, सीधा सीधा आप लोगों का पर्सनल इंटरनेट ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ जो आपकी बॉडी में मौजूद है। तो मिलती हूँ ब्रेक के बाद। शोएब साहब,
आप इसके बाद मेडिटेशन में चले जाइए, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी मेडिटेटिव हो चुके हैं, बहुत शुरू में ही हो गए थे। इट्स ग्रेट जॉब, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। एंड मैं सबके लिए विश करती हूँ कि अंदर की तरफ। गुड लक, बाय एवरीवन, सी यू टुमारो, बाय बाय।